हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। ये चैप्टर में हम लोग हर एक चीज़ को समझने वाले हैं। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर स्टार्ट होता है एक लड़के से जिसका नाम है प्रभाकर। वो एक ब्लैक स्मिथ के शॉप पर होता था, लोहार के दुकान पे होता है। वो वहाँ बैठा हुआ होता है ब्लैक स्मिथ के लोकल शॉप पे। वहाँ पे वो देखता है कि एक ब्लैक छोटा सा बेंच है जिस पे जो है आयरन का टूल्स रखा हुआ है, जैसे एक्सेस सिकल्स जो रखा हुआ है वो बेचने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। एक ब्राइट फायर वहाँ पे जल रहा होता है, आग जल रहा होता है, जिसपे दो मेन जो है ना वो मेटल रॉड को गर्म करके पीट रहे होते हैं कि वो सेप ले सके। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होता है, हल्ला गुल्ला हो रहा होता है। उसके बाद भी वो चाहता चाहता था कि वो देख रहे कि ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आयरन टूल एंड एग्रीकल्चर, वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, कि हम लोग जो आयरन का यूज़ है ना वो आज के लिए गारंटेड है कि हम लोग डेली जो है ना वो आयरन का यूज़ कहीं ना कहीं करते ही है। चाहे वो हम लोग का बेंच, आप लोग जो बेंच स्कूल में बैठते हैं ना वो भी कहीं पे कहीं इसमें भी आयरन है, कहीं पे कील लगा हुआ होता है, कहीं लॉक का डोर, सब कुछ ना कुछ आयरन का जरूर बना हुआ होता है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। जो स्टील या फिर आयरन जो है ना वो हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। आयरन का जो यूज़ है ना वो कब से स्टार्ट हुआ था, आज से 3000 साल पहले जो है आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था। सम ऑफ लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स, कि हम लोग को जो आयरन टूल्स और वेपन्स का जो सबसे लार्जेस्ट कलेक्शन है वो हम लोग को कहाँ मिलता है। हम लोग को मेगालिथिक ब्रियल से मिलता है। अब मेगालिथिक ब्रियल से हम लोग चैप्टर 4 में पढ़े थे कि मेगा मतलब होता है बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन, और ब्रियल मतलब जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है, वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ मिला था। आज से 2500 साल पहले हम लोग को एविडेंस मिलता है कि जो आयरन का टूल है ना उसका ग्रोइंग का जो यूज़ था ना वो बढ़ने लगा था, जिसमें एक्सेस का यूज़ होने लगा था फॉरेस्ट को क्लियर करने में। आयरन प्लग शेयर का यूज़ होने लगा था, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था उससे बढ़ता था। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अब एक और स्टेप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो था हम लोग का इरीगेशन। द किंग एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीड अबाउट कुड नॉट एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। अब कोई भी किंग और किंगडम्स अगर नहीं वहाँ पर एग्जिस्ट करता जब तक वहाँ पे कोई अच्छा सा विलेज ना हो। वाइल्ड न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन, जैसे कि नया टूल्स था जो सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन था जो हम चैप्टर 5 में पढ़े थे, वो प्रोडक्शन को है ना इंक्रीज कर दिया। जिसका इरिगेशन वाज ऑल्सो, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इरिगेशन का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। इरिगेशन वर्क दैट वे बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। अब आर्टिफिशियल लेक क्या होता है ना, जो ऐसा लेक जो सबसे मेन जो मतलब जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया होता है। टैंक्स मतलब टंकी वंकी में पानी जो है ना वो जमा कर लिया जाता था बरसात में। कैनल्स मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे हम देखें रिवर ऐसे गुजर रहा है ना, यहाँ पे एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ से कैनल बना दिया जाएगा जिससे पानी जो है ना रिवर को यहाँ से ऐसे चला जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, उसको इंक्रीज करने से किंग के पास पैसा होता था, आर्मीज होता था, तो उसको टैक्स करना पड़ता था। अब इरिगेशन कब पॉसिबल, कब है जब एग्रीकल्चर होगा। तो ये सब उतना एग्जाम्पल ऑन परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि हु लिव्ड इन विलेजेस, विलेज में रहता कौन था। देयर वे एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ, मतलब 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है ना वो विलेजेस में रहा करते थे। साउदर्न नॉर्दर्न जो पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था। इन द तमिल रीजन जो लार्ज लैंड ओनर थे ना उनको हम लोग वेलालर बोलते थे। ऑर्डिनरी प्लवमैन को हम लोग उझावर बोलते थे। और लैंडलेस लेबर को, जिसमें इंक्लूडिंग स्लेव्स भी होते थे, उनको हम लोग कदाई सियार और अदिमाई बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे लार्जर लैंड ओनर जिसको हम लोग वेलालर बोलते थे, ऑर्डिनरी प्लेमन जिसको हम उझावर बोलते थे, और लैंडलेस लेबर जिसको हम लोग कदाइसियार और अदिमाई बोलते थे। ये थोड़ा सा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि ये सब नेम जो है किसको डिनोट करते थे। उसके बाद इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन। अब जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री था ना वहाँ पे विलेज हेडमैन को हम लोग ग्राम भोजाका बोलते थे। अब ये होता था ना, मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन। इसमें क्या होता था कि जो ये
हेडमैन का पोजीशन होता था ना, वो सेम फैमिली था ना, वही हेल्ड करता था जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि आज एक आदमी बन गया, अब उसके बनने में उसका बेटा बन जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा, तो ये ऐसे सिस्टम चलता था। इन अदर वर्ड द पोस्ट वाज हेरिडिटरी, मतलब हेरिडिटरी वही जैसे कि पहले किंग का सिस्टम था। द ग्राम भुजाका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, ग्राम भुजाका तो वही एक होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होता था, वही लार्जेस्ट लैंड ओनर होता। ही हैड स्लेव्स, इसके पास गुलाम होते थे और हायर वर्कर्स होते थे लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। अब ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन, अब ये भी था बिसाइड ही वॉज, ये पावरफुल होता है किंग जो होता है ना, इसका यूज़ करता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए विलेज से। और ये ऐसा काम करता था जज की और कभी पुलिस मैन का भी। यही जो ग्राम भोज का था वो यूज़ करते थे कि गाँव में थोड़ा थोड़ा मोड़ा डिस्प्यूट्स हो गया तो उसको सेटल करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ग्राम भुजा यहाँ पे कोई और इंडिपेंडेंट फार्मर थे जिसके पास खुद का कुछ ज़मीन होता था, उसको लोग गृहपतिज बोलते थे। इन लोगों को स्मॉल लैंड ओनर्स बोलता था क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ना कुछ अपना खुद का भी ज़मीन होता था। एंड देयर वेयर मेन एंड वुमेन सच एज द दास एंड करम करा हु डिड नॉट ओन लैंड, और यहाँ पे ऐसे मेन एंड वुमेन होते थे जिनका कोई भी लैंड नहीं होता था, जिसको लोग दास और करम कारक बोलते थे। ये दूसरे के जो फील्ड पे वर्क करते थे अपना डेली का अर्निंग करने के लिए। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, यहाँ पे बहुत सारे विलेज में कुछ क्राफ्ट पर्सन भी आते थे जैसे ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। यहाँ पे द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, यहाँ पे अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, सबसे पहले तमिल कंपोजिशन में क्या हुआ तो यहाँ पे आता है कि सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। अब ये आज से 2300 साल पहले कंपोज किया गया था। आज को संगम इसलिए बोला जाता है ना कि यहाँ पे सब जो है ना वो एक साथ बैठ के असेंबली में, मतलब एक साथ आके कंपाइल होके एक असेंबली में इसको कंपोज किया गया था, इसलिए इसको संगम बोला जाता है कि क्योंकि इन लोग सब टुगेदर एक साथ होकर काम किए थे इसलिए। द पोएट डेट वे हिल्ड इन सिटी ऑफ मदुरई, और यहाँ पे जो हम लोग मदुरई सिटी में थे ना वहाँ पे सारे पोएट थे, और जो हम लोग ऊपर जो वर्ड पढ़े ना, ग्राम भुजाका, गृहपतिज या फिर उझावर, जो हम लोग ऑर्डिनरी प्लेन उनको बोलते थे, वो सब जो है ना वो यहीं से वर्ड लिया गया है। फाइंडिंग अबाउट सिटीज स्टोरीज ट्रैवलर स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी, यू मे हिवर द जटाकास, हम लोग जटाकास के बारे में पढ़े होंगे। दीज वे स्टोरी दैट प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल, ये जो स्टोरी था ना वो कंपोज करता था ऑर्डिनरी पीपल के लिए। देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क, और जिसके बाद इसको लिखा और प्रिजर्व किया गया बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। हियर इज़ अ पार्ट, एक यहाँ पे एक जटाका का स्टोरी दिया हुआ है कि कैसे एक पुअर मैन रिच बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्लेवर पुअर मैन का एक स्टोरी दिया हुआ है। स्टोरी को बड़ा अच्छे से सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अभी एक समय पे क्या होता है ना कि एक चालाक पुअर मैन था जो एक सिटी में रहता था। उसका रिसोर्स क्या था ना कि डेड रैट, मतलब मरा हुआ चूहा को वो बेचता था होटल होटल में। उसके कैरे होटल में कुछ बिल्ली रहते थे तो उसको, अब बिल्ली क्या होता चूहा खाते तो वो मरा हुआ चूहा को वो होटल में बेच देता था। एक बार क्या होता है ना, बहुत तेज आंधी आता है तो किंग का गार्डन रहता है ना वो गंदा हो जाता है ब्रांचेज और लीव से। तो वो गार्डनर को बोलता है ना कि इसको क्लियर करो किसी भी हाल में। तो अब वो सोचता है कि हम इतना बड़ा गार्डन कैसे क्लियर कर देते। तो यंग मैन जो होता था वो, वही जो पुअर मैन है, वो बोलता है ना कि हम क्लियर कर देंगे बट जितना वुड्स एंड लीव्स है ना वो हम लेके चले जाएंगे। तो गार्डनर एग्री हो जाता है। तो यंग मैन क्या करता है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे तो उन लोग को बोलता है ना कि हम तुमको मिठाई देंगे, जाके सारा स्टिक और लीव है ना वो एक जगह पे जमा कर दो। और यहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो सारा जाके एक जगह पे जमा कर देते हैं। ओके। और ये जो है ना एक पॉटर होता है किंग का, जिसको ज़रूरत होता है लकड़ी का। तो किस लिए लकड़ी की जरूरत होता है कि उसको पॉट जलाकर उसमें बेक करना था। तो ये यंग मैन उसको जाकर लकड़ी दे देता है और उससे पैसे ले लेता है। अब यहाँ पे तो उसको पैसे मिल गए। अब यंग मैन क्या करता है ना, अब ये अनदर प्लान के लिए थॉट करता है और एक जार में पूरा पानी लेके सिटी गेट पे जाता है जहाँ पे ये 500 ग्रास कटर्स को पानी पिलाता है। ओके। अब यहाँ पे इसके लिए गुड टर्न होता है तो वो बोलता है व्हाट कैन वी डू फॉर यू, कि जो ग्रास कटर्स होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि जब हमको मदद होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। अब इसका एक फ्रेंड होता है जो कि ट्रेडर होता है। तो वो ट्रेडर उसको बताता है इस गरीब आदमी को कि एक हॉर्स डीलर आने वाला है अपने 500 हॉर्सेस के साथ। तो जब ये सुनता है ना कि 500 हॉर्सेस आने वाला है तो वो वापस से ग्रास कटर्स के पास जाता है और सबको बोलता है कि हमको एक बंडल ऑफ ग्रास दे दो।
अब वो क्या करता है कि सब 500 आदमी से एक एक बंडल ले लेता है, तो उसके पास 500 बंडल होता है, और उसको ये बोलता है कि ग्लास जब तक मैं ना बोलता तो किसी को बेचना मत। तो कहता है ओके, और उसको 500 बंडल ऑफ ग्रास मिल जाता है। जब हॉर्स डीलर आता है तो उसको कहीं पे घास नहीं मिल रहा होता अपने घोड़े के लिए, तो ये यंग मैन से खरीदता है 1000 कॉइन्स में। तो अब यहाँ पे देखिए कि कैसे वो दिमाग ला के यहाँ से भी वो पैसा कमा लिया। वी कैन यूज़ काइंड अदर काइंड ऑफ एविडेंस फाइंड आउट अबाउट द, हम लोग अदर एविडेंस को भी हम लोग देखते हैं कि जिससे हम लोग को यली सिटीज़ का लाइफ के बारे में पता चलता है। स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार होते हैं वो कार्व्ड स्किन डिपिक्टिंग पीपल लाइफ्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल इन द फॉरेस्ट। अब ये जो है ना वो जो जो पीपल का लाइफ होता था टाउन्स या विलेज में, उसको लोग कार्व मतलब गढ़ देते थे कहीं। मेनी ऑफ द स्कल्पचर्स वे यूज टू डेकोरेट रेलिंग्स, और ये रेलिंग्स को भी डेकोरेट करते थे, पिलर्स को भी, और जो बिल्डिंग का गेट होता था उसको भी। एंड दैट वर विजिटेड बाय पीपल, जहाँ पे पीपल का आना जाना ज़्यादा हुआ करता था। Many of these cities that developed from about 2500 years ago were capitals of Mahajanpads that you learned in चैप्टर 5। काफ़ी ज़्यादा सिटीज था वो डेवलप होना यहाँ से 2500 साल पहले डेवलप हो गया था महाजनपद, जैसे कि हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े। एज वी हैड सीन सम ऑफ सिटीज़ है, कुछ सिटीज़ जो है ना वो मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल से सराउंडेड रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारा पॉट्स मिलता है, सेरेमिक रिंग्स मिलता है, सेरेमिक रिंग्स जो नीचे से ऊपर तक सजाया हुआ होता है। दिस वे आर नोन एज रिंग वेल्स, मतलब वेल में जो रिंग गोल गोल होता था ना ऐसे 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 ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं नीचे से ऊपर तक सजाया हुआ था। जो टॉयलेट में भी कभी कभी यूज़ कुछ केसेस में होता था, ड्रेन्स में भी यूज़ होता था, गार्बेज डब में भी यूज़ होता था। दिस रिंग विल हम लोग इंडिविजुअल के हाउस में भी ये रिंग जो है वो मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। वी हैव हार्डली एनी रिमेन ऑफ पैलेसेस, हम लोग को कोई पैलेसेस और मार्केट जो है वो काफ़ी, और जो कोई ऑर्डिनरी पीपल का घर है वो शायद ही मिला है, बल्कि अभी डिस्कवरी जो है ना वो अभी भी चल रहा है आर्कियोलॉजिस्ट का इस चीज़ के ऊपर। अदर मेड ऑफ वुड मड ब्रिक थैच में नॉट बी सर्वाइव, और जो मेड ऑफ वुड और मड ब्रिक का जो घर बना होता था ना वो हम लोग को नहीं मिला क्योंकि वो सर्वाइव नहीं किया हुआ है। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द अर्ली सिटीज़ इन फ्रॉम अकाउंट ऑफ सेलर्स। अब क्या होता है ना कि हम लोग को जो सेलर होते हैं ना, जो एक जगह, और ट्रैवलर वो एक दूसरी जगह दूसरे विजिट करते रहते हैं, वो भी अपने बारे में कहीं ना कहीं लिखते रहते थे कि यहाँ पे वो क्या गए हैं क्या नहीं गए। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल अकाउंट में मिलता है। ग्रीक अननोन ग्रीक सेलर वो डिस्क्राइब करता है हर पोर्ट को जहाँ जहाँ वो विजिट किया है। फाइंड बारूच ऑन माई मैप 7, बुक में पेज नंबर 5 में देखिएगा बारूच को, और उसका डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे बता रहा है द स्टोरी ऑफ बड़े गाजा। अब ये गुजरात में एक जगह पे है, जो हम लोग बारूच को बोल रहे हैं ना वो गुजरात की जगह पे है। तो वो बोलता है कि गल्फ़ इज़ वेरी नैरो, गल्फ जो है ना काफ़ी पतला है इसका, और यहाँ पे जो है ना कि यहाँ से सी से आना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अब ये शिप जो है ना वो वही चला पाएगा जिसके पास स्किलफुल और एक्सपीरियंस है। तो लोकल फिशरमैन को जो है इन लोग जो था एम्प्लॉयड किया करता था किंग लोग से। तो जो इनका इम्पोर्ट था ना वहाँ पे वाइन, कॉपर, टीन, कोरल, टोपाज, क्लॉथ, गोल्ड, सिल्वर कॉइन ये इम्पोर्ट होता था, और एक्सपोर्ट होता था यहाँ से। कुछ प्लांट्स होता था, हिमालयन प्लांट्स भी, आइवोरी, एगेट, कैनाइन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम तो था। ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ जाता था, मतलब एक्सपोर्ट मतलब यहाँ से भेजा जाता था, इम्पोर्ट मतलब बाहर से यहाँ मंगाया जाता था। स्पेशल गिफ्ट्स वे ब्रॉड बाई मर्चेंट्स फॉर द किंग। अब मर्चेंट जो थे वो स्पेशल गिफ्ट लाते थे किंग के लिए। इसमें होता था जैसे कि सिल्वर, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन्स, फाइन क्लॉथ। उसके बाद कॉइन्स में पहले देखे जैसे पंच मार्क कॉइन देखे, पंच मार्क कॉइन होता है क्या होता है। पंच मार्क कॉइन्स वे जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड, ये चाहे तो रेक्टेंगुलर होता है या फिर स्क्वायर होता है या फिर राउंड होता है। अब इसको जिस मेटल में मेटल को जिस सीट मेटल सीट को जिस काट देता था तो वो होता था, चाहे तो फ्लैटेंड होता है या फिर मेटल ग्लोब्यूल्स होता है, मतलब कि एक स्फेरिकल बॉडी में होता है। ये जो कॉइन होता है ना ये इंस्क्राइब्ड नहीं होता है, ये स्टैम्प्ड होता है सिंबल से, डाइस और पंचेज, मतलब कि इस पर सिंबल से पंच कर दिया जाता था, इसलिए इसको पंच मार्क कॉइन्स बोलते थे। दिस कॉइन्स वॉज फाउंड ओवर वर्स्ट पार्ट्स ऑफ सब कंटिनेंट, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में ये कॉइन हम लोग को देखा गया है। रिमेंड एंड सर्कुलेशन टिल द सीई, सेंचुरीज में हम लोग को देखा गया। ये देखिए पंच मार्क कॉइन देखने में इस टाइप का होता है।
और यहाँ पे देखते हैं यू मैन नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कॉइन। जैसे कि हम लोग नोटिस किए कि हाँ कैसे जो वेल्थ है ना कि कॉइन्स के टाइम में मेजर किए, जो हम लोग पेज नंबर 82 में देखे थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। अब ये इस पीरियड का जो बहुत काफ़ी सारे कॉइन है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेर यूज फॉर 500 ईयर्स वे पंच मार्क कॉइन। अब 500 ईयर्स से पहले जो वो पंच मार्क कॉइन्स ही यूज़ करते थे, जो कि दिखने में ऐसे होते थे। ये उतना पोएम इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली जो वीट और सॉल्ट के जो डील होता है ना उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग उसको स्किप करते हैं, यहाँ से देखते हैं सिटीज़ विथ मैनी फंक्शन। तो वेरी ऑफन सिंगल टाउन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स। एक जो टाउन था ना वो काफ़ी ज़्यादा रीजन के लिए फेमस था। इसकी मथुरा के हम लोग बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट इंपॉर्टेंट था से 2500 साल पहले। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड क्रॉस roads of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east, from the north to south। तो ये इसलिए ज़रूरी था कि ये जो था ना कि क्रॉस रोड्स था, मतलब कि यहाँ पे दो मेजर रिवर जो था ना यहाँ से वो पास आउट करता था, जो ट्रैवल एंड ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दे यहाँ पे फोर्टिफिकेशन था सिटी के अराउंड में जो 45 किया हुआ था, एंड सेवरल श्राइन्स। बस सेवरल श्राइन, यहाँ पे मंदिर ही बहुत सारे थे, फार्मर्स एंड हंड्रेड्स थे जो यहाँ पे पीपल को फूड प्रोवाइड करते थे। अब मथुरा जो काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर के लिए होता है कि स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस, यहाँ पे मूर्ति वो था वो काफ़ी अच्छा मूर्ति प्रोड्यूस था। आज से 2000 साल पहले मथुरा जो था सेकंड कैपिटल ऑफ कुशांस बन गया था, जिसके बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ये अच्छा बहुत बड़ा रिलीजियस सेंटर भी था। देयर वर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्राइन्स, एंड इट वाज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी होता है, जैन्स के भी श्राइन्स था, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था किसके लिए, कृष्णा के वर्शिप के लिए। सेवन इंस्क्रिप्शन ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब्स स्टैचू फाउंड, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शन हम लोग को मिला है मथुरा में। जनरली देयर आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाई मेन एंड समथिंग मूवमेंट टू मोनेस्ट्रीज एंड श्राइन्स। देयर वे मेड बाई किंग्स एंड क्वींस, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन हु लिव्ड इन द सिटी। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स। अब ये सब जो है ना वो सब गिफ्ट देते थे मथुरा में जो जाते थे ना वो सब के लिए, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।